भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है क्रिश्चियन वोट से। क्यों क्रिश्चियन क्यों वोट देगा बीजेपी को? 2-3 कारण हैं। गोवा में क्रिश्चियंस के समर्थन से बीजेपी को जीतने में मदद मिली, उसकी लगातार सरकार बन रही है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहाँ क्रिश्चियन समर्थन है, पूरी तरह से नहीं है लेकिन बड़ी संख्या में है। क्रिश्चियन मंत्री हैं नॉर्थ ईस्ट की सरकारों में भी और गोवा की सरकार में भी। ये तो एक कारण है, लेकिन दूसरा जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से क्रिश्चियन वोट शिफ्ट हो सकता है बीजेपी की तरफ। देखिए, सबसे बड़ा संकट होता है किसी संगठन, किसी पार्टी, किसी व्यक्ति या किसी समाज के सामने, वो है उसके सर्वाइवल का। तो केरल में क्रिश्चियन समाज के सर्वाइवल का सवाल है 2 मुद्दों के कारण। पहला मुद्दा है लव जिहाद। ये लव जिहाद की टर्म केरल से ही शुरू हुई और सीपीएम के मुख्यमंत्री उस समय के वीएस अच्युतानंदन ने असेंबली में इस बात को स्वीकार किया था। ये मुद्दा उठाया था क्रिश्चियन समाज ने, ईसाई समाज ने, कि उनकी लड़कियों का इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, धर्मांतरण किया जा रहा है और लव जिहाद के नाम पर ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। तो उन्होंने संपर्क किससे किया? आरएसएस से, कि हम दोनों मिलकर इस समस्या से लड़ें। हिंदुओं के साथ भी ये समस्या है और इसको बड़ी अच्छी तरह से दिखाया गया है, जो केरल स्टोरी है, फिल्म बनी है उसमें, कि लव जिहाद का धंधा कैसे चल रहा है। और अब ये लव जिहाद जो है केवल केरल तक सीमित नहीं रह गया है, पूरे देश में फैला हुआ है। डेमोग्राफी बदलने का ये एक नया औजार जो है मुस्लिम समाज ने खोजा है। इसका शिकार केवल हिंदू नहीं है, इसका शिकार क्रिश्चियन भी है, खासतौर से केरल में। तो क्रिश्चियन समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जिनको लगता है कि अगर हमको बचना है, अगर हमको अपनी महिलाओं को बचाना है, तो बीजेपी के साथ मिलकर ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी लव जिहाद जैसा कोई जो है काम कभी नहीं कर सकती। लेकिन अगर हमने बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया तो फिर ऐसा समय आने में देर नहीं लगेगी जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।